जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज सत्संग के माध्यम से हम आपको भगवान के 24 अवतारों की कथाओं में चतुर्थ अवतार, चौथा अवतार भगवान ने नृसिंह जी का लिया। तो आज आप नृसिंह भगवान की कथा श्रवण करें। जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला था, तब उसकी माता दिति, उसकी पत्नी भानुमति, उसका भाई हिरण्यकश्यपु और समस्त परिवार बड़ा दुखी था। दैत्येंद्र हिरण्यकश्यपु ने सबको समझा बुझाकर शांत किया, परंतु स्वयं शांत नहीं हुआ। हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धड़कने लगी। फिर तो उसने निश्चय किया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाएं। निश्चय कर लेने पर हिरण्यकश्यपु ने मंदराचल की घाटी में जाकर ऐसा घोर तप किया कि जिससे देवलोक भी तप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने जाकर उससे अमरत्व छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वर मांगने को कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बन जाऊं। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी हो जाए। तपस्वियों और योगेश्वरों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कहकर उसके मांगे वर उसको दिए। वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि मैंने ब्रह्मा को भी ठग लिया। उनके ना चाहने पर भी मैंने युक्त से अमरत्व का वरदान ले लिया। यह जीव का स्वभाव है, वह अपनी चतुराई से चतुरानन की कौन कहे। भगवान को भी धोखा देने का प्रयत्न करता है। वैसे ही हिरण्यकश्यपु ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बंद ही कर लिया था, किंतु भगवान ने जब चाहा तो खोल ही लिया। वर प्राप्त कर उसने संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों, देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुण, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर ऋषि, पितृगणों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामियों को जीत कर अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार उस विश्वजित असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए। स्वयं इंद्र भवन में रहने लगे। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि आजकल ब्राह्मणों क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं उन सबों को मार डालो, क्योंकि विष्णु की जड़ है द्विजातियों का कर्म धर्म और वही धर्म का परम आश्रय है। दैत्यों ने जाकर वैसा ही किया, परंतु जहाँ त्रैलोक्य में इस प्रकार धर्म का नाश किया जा रहा था, वहाँ हिरण्यकश्यपु के पुत्रों में प्रहलाद जी जन्म से ही भगवत भक्त थे। 5 वर्ष की अवस्था में वे अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे थे। पुत्र को अपने शत्रु
विष्णु का भक्त जानकर उसने यह निश्चय कर लिया कि यह हम अपना शत्रु है। जो पुत्र रूप से हमारा शत्रु प्रकट हो गया हमारे घर में, अतः उसे मार डालने की आज्ञा दी। पर दैत्यों के सब प्रयोग व्यर्थ हो गए। तब हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई कि प्रहलाद को खा ले। पहाड़ों पर से नीचे गिरवाया गया। सम्रासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग कराया, विष दिलाया, दहकती आग में प्रवेश कराया, समुद्र में डुबाया इत्यादि अनेक उपाय मार डालने के लिए किए गए, पर उनका बाल भी वाका नहीं हुआ। गुरुपुत्रों की सलाह से वे वरुणपात से बांध कर रखे जाने लगे कि कहीं भाग ना जाएं, और गुरुपुत्र इन्हें अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। छुट्टी के समय प्रहलाद जी ने समवयस्क असुर बालकों को भगवत भक्ति का स्वरूप बताया, जिसे सुनकर सब सहपाठी असुर बालक भगवान निष्ठ हो गए। यह देखकर पुरोहित ने जाकर सब हाल हिरण्यकश्यप से कहा। सुनते ही उसका शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा और उसने प्रहलाद जी को अपने हाथ से मार डालने का निश्चय किया। उन्हें बुलाकर बहुत डांटा, छिड़का और पूछा कि तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया करता है, बताओ। प्रहलाद जी ने उसे सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप का उपदेश दिया। वह क्रोध से भरकर बोला, देखो वे तेरा जगदीश्वर कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? अच्छा, क्या कहा वह सर्वत्र है, तो इस खम्भे में क्यों नहीं दिखता है? अच्छा, तुझे इस खम्भे में भी दिखता है? मैं अभी तेरा सिर अलग करता हूँ, देखता हूँ तेरा वह हरि तेरी कैसे रक्षा करता है। वे मेरे सामने आए तो सही। इत्यादि वाक्य कहे। कहते कहते जब वह क्रोध को संभाल ना सका, तब सिंहासन पर से खड्ग लिए कूद पड़ा और प्रहलाद जी के यह कहते ही कि हाँ, वह खम्भे में भी विराजमान है। हाँ पिताजी, इस खम्भे में भी हमारे हरि विराजमान है। उसने बड़े जोर से खम्भे को एक घूसा मारा। उसी समय खम्भे से बड़ा भारी शब्द हुआ। घूसा मारकर वह प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा था, परंतु उस अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबरा कर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन है। इतने में उसने खम्भे से निकले हुए एक अद्भुत प्राणी को देखा। वह सोचने लगा, अहो, यह ना तो मनुष्य है ना सिंह है, फिर यह नरसिंह रूप में कौन अलौकिक जीव है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। वह इस उधेड़ वन में लगा ही हुआ था कि उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान खड़े हो गए। भगवान उससे बड़ी देर तक खेलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या समय उन्होंने बड़े उच्च स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गईं। उसी समय झपट कर भगवान ने उसे पकड़कर राजसभा द्वार की देहरी पर ले जाकर अपनी जंघाओं पर गिराकर अपने नखों से उसके पेट को चीरकर उसे मार डाला। और मारने से पहले भगवान नरसिंह ने उसको सब कुछ ब्रह्मा की बातें बताई। वरदान देख लो, जो जो ब्रह्मा ने वरदान दिया है। ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं देवता हूँ, मैं नरसिंह हूँ। ना अस्त्र से ना शस्त्र से
मैं तुम्हारा वध कर रहा हूं अपने नाखूनों से। और भगवान नृसिंह ने उसको मार डाला। नृसिंह भगवान बहुत क्रोध में थे, उनका क्रोध कोई भी शांत नहीं कर पा रहा था। तब प्रहलाद जी उनके पास में गए और प्रहलाद जी ने पिता की मुक्ति का साधन भी पूछा। ठीक है, हमारे पिताजी राक्षस हैं, परंतु इनका भी कल्याण होना चाहिए। भगवान नृसिंह की कृपा से उनका भी कल्याण हुआ। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।